हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम एक्सेल में पढ़ रहे थे, चार्ट पढ़ रहे थे हम लोग। इंसर्ट टाइम में हम लोग चार्ट पढ़ रहे थे। तो हम लोग अपने डेटा को ओपन करते हैं, जिस एक्सेल पे हमने लास्ट टाइम काम किया हुआ था उसको हम ओपन करते हैं। देखिए, ये सेम कुछ एंट्रीज पड़ी हुई है इसमें, जिस पे हमने लास्ट टाइम काम किया हुआ था। अब इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर डेटा हम चेंज करते हैं तो वो समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम पुराने डेटा को लेके ही काम करते हैं, और चार्ट का इंसर्ट टाइम में जितनी भी चीज़ें बची हुई थी उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने डेटा बना के रखा हुआ था इसमें। अब ये हमारा इंसर्ट टैब हो गया, जिसमें हमने टेबल, टेबल में पिवट टेबल, रिकमेंडेड एंड टेबल, ये तीन चीज़ पढ़ लिया था हमने। इलस्ट्रेशन में हमने पिक्चर, शेप, आइकॉन, सारी चीज़ें पढ़ लिया था। चार्ट हमने पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं स्पार्क लाइन। पहली बात तो हम देखते हैं कि स्पार्क लाइन होती क्या है। ठीक है, स्पार्क लाइन होते क्या है? स्पार्क लाइन क्या होता है? एक्सेल का एक मिनी चार्ट होता है। ठीक है, एक स्पार्क लाइन एक्सेल का एक मिनी चार्ट होता है, जो एक ही सेल के अंदर डेटा के ट्रेंड्स को दिखाता है। डेटा का ट्रेंड्स मतलब कि जैसे हमने एक यहाँ पे नया सेल क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक ही सेल के अंदर डेटा के ट्रेंड्स को दिखाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सेल क्रिएट कर लिया। अब ये सेल हमारा ब्लैंक है, हम यहाँ पे ट्रेंड्स लिख देते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स लिख दिया हमने। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि डेटा का ट्रेंड्स कि हमारा ये प्राइस जो है वो ग्रो पे है या लो पे है। ठीक है, अप है या डाउन है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और हम स्पार्क लाइन में आके लाइन चार्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जो हमने सेलेक्ट किया उसका रेंज इन्होंने यहाँ पे दिया है आई जे, और कहाँ से कहाँ तक ये है वहाँ पे देखो 3 से लेके 16 तक ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके ट्रेंड्स को हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इस लोकेशन में दिखाना चाहते थे। इस लोकेशन को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। लोके लोकेशन रेंज, चूज वेयर यू वांट टू द स्पार्क लाइन टू बी प्लेस्ड। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करके यहाँ पे हमारा उसका रेंज आ गया। हम इसको ओके करते हैं। ओके करने पे देखो क्या हो रहा है कि हमारे जो टैग प्राइस है, टैग प्राइस से जो फाइनल प्राइस है वो सभी लो है। मतलब अगर ये हमारा 95,200 का है तो ये 90,000 का है। इस प्राइस से ये सारे प्राइस लो हैं, तो हमारा ट्रेंड कैसा जा रहा है, डाउन जा रहा है। ठीक है, ये हमारी होती है स्पार्क लाइन की जो लाइन चार्ट होता है ये होता है। इस तरह से इसमें होता है। ठीक है, हम हमने अभी इसमें 3-4 डेटा हम और सेलेक्ट कर ले। जैसे हम इसको भी यहाँ से वो करके हमने इसी को कॉपी किया। ठीक है, मैं रैंडम नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 500 ले लिया, देन 600 ले लिया, देन 700 ले लिया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने इसको ट्रिपल क्लिक किया। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों का जो रेशियो हो यहाँ ट्रेंड्स पे शो हो क्या है। हमने लाइन चार्ट पे क्लिक किया और हमने फिर से इसी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके कर दिया। अब देखो किस तरह से है ये। पहले तो हमारा ये प्राइस थी। ठीक, इस प्राइस से थोड़ा सा हल्का सा डाउन हुआ हमारा ये प्राइस, अप्रॉक्स में थोड़ा सा। अब देखो जैसे कि ये देखो ज़्यादा डाउन हुआ है। ठीक है, ये ज़्यादा डाउन दिख रहा है आपको ना, यहाँ से ये 66 लाख से 45 हो गया, 4,50,000 इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे देखो इसका ट्रेंड थोड़ा स्लो जा रहा है। अब ये प्राइस जो है इधर के वो पूरे एकदम लो पे है, तो देखो अचानक मेरी ट्रेंड्स गिरी हुई है ना। ये इसलिए होता है, इसका यूज़ क्या होता है मेनली मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके पास लॉट्स ऑफ डेटा है, लॉट्स ऑफ एंट्रीज हैं, तो आप देख सकते हो कि एक छोटे से सेल में बस जे डेटा को चेक करने के लिए कि आपका ये डेटा फ्लो कैसा है, इस डेटा का फ्लो कैसा है, डेटा हमारा ग्रो पे है या फिर डाउन पे है। ठीक है, आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप इसके जैसे आपके पास 50 एंट्रीज हो गई, तो आप बता दिए, आपसे पूछा गया कि बताओ हमको कि हमारे बीच वाली एंट्री की मतलब ग्रो कैसा है, डाउन है, इंक्रीज है, डिक्रीज है। तो इस तरह से अकेले एक एक करके बताने में वो प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्या करते हैं इसमें हम स्पार्क लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कॉलम्स भी होते हैं, हम कॉलम्स का चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। वेट वेट, क्लियर करते हैं यहाँ से हम ना। होम टाइम में जाते हैं, होम टाइम में जाके क्लियर पे आते हैं, और क्लियर पे आके कंटेंट को क्लियर कर देते हैं। क्लियर ऑल कर दिया हमने। यहाँ से हम एक बॉर्डर ले लेते हैं, ये बॉर्डर ले लिया हमने। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे स्पार्क लाइन के जो चार्ट होते, कॉलम होते हैं, कॉलम पे हमने क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है लोकल रेंज, लोकल रेंज हमने इसको यहाँ पे दे दिया। अब ओके कर दिया यहाँ पे। अब देखो ये कॉलम के फॉर्म में आ रहे हैं ना, 3 कॉलम दिखा रहा है, 3 कॉलम। अभी इसमें भी आप इंक्रीज डिक्रीज अप एंड डाउन, प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे चेक करोगे? देखो जो ये कॉलम है ना, ये बॉक्स, कॉलम का बॉक्स इस बॉक्स से बड़ा हुआ,
इस बॉक्स से ये बड़ा है, और जो ये है एकदम ही छोटा है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है एकदम ही लो है। इस तरह से ये कॉलम पे शो कर रहा है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। अलग अलग तरह के कॉलम है, अलग अलग तरह के कलर्स हो जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम फिल्टर देख सकते हो आप लोग। जैसे आपके पास ढेर सारे डेटा है तो ये अलग अलग तरीके से ये डेटा दिखाएगा ना। जैसे मैं इसी को अगर अलग अगेन एंड अगेन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे एक इंसर्ट, देखो ये कर दिया हमने ना, ओके कर दिया। वेट वेट, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, ये हुआ। इसके जैसा हमने एक और इंसर्ट कर लिया, एंड अगेन एक इंसर्ट कर लिया। अब हमने इन तीनों को कॉपी किया, ठीक है। थोड़ा डेटा ज़्यादा रहेगा तो हमको समझाने में आसानी रहेगी। हमने इन सभी को सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास 6 कॉलम्स हो गए ना। अब हम आते हैं अपने इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद में स्पार्क लाइन के कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं, और हम ट्रेंड्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे सेल क्रिएट कर रखा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद हमने ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे किस तरह से आ रहा है। हमारा डेटा एक जगह बढ़ा हुआ है, एक जगह कम हुआ है, फिर एक जगह अचानक कम हो गया पूरा, फिर बढ़ा हुआ है, फिर कम, फिर अचानक कम। इस तरह से हमारा ये फ्लो वर्क कर रहा है पूरी तरह से, ठीक है। इसी तरह से हमारा होता है स्पार्क लाइन के ये विन लॉस भी इसी तरह से वर्क करता है हमारा। हम चेक कर लेते हैं विन लॉस को अपने। यहाँ पे आते हैं, विन लॉस पे क्लिक करते हैं और रेंज को सिलेक्ट करते हैं। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद में ओके करते हैं। ओके करने पे देख रहे हो किस तरह से हमारा डेटा ये आ रहा है, प्रॉपर एक सीक्वेंस में डेटा बन के आ रहा है। विन लॉस का क्या होता है, देखो इसमें एक सेल तुम आपकी बड़ी होगी और एक सेल आपकी छोटी होगी। जो बड़ी सेल है हमारी, वहाँ पे अमाउंट्स हमारे ज़्यादा हैं, ठीक है, लॉस ज़्यादा है हमारे वहाँ पे शो कर रहा है। जो छोटे हमारे ग्राफ बन के आ रहे हैं, वहाँ पे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट शो हो रहा है। तो इस तरह से हमारे ट्रेंड्स वर्क करता है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, डेटा का क्विक ओवरव्यू हम देखने के लिए इसका कर लेते हैं, ट्रेंड को समझने के लिए इसका कर लेते हैं, टेबल को सिंपल एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आप डैशबोर्ड पे काम करते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, तो आपके पास लॉट्स ऑफ डेटा होंगे, लॉट्स ऑफ अमाउंट्स के सेल बने होंगे, तो उस पे आपको ये काम करने में आसानी होगी, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसको आप करने में बहुत कम स्पेस में हो जाता है। जैसे हमने एक सेल में कर दिया इसको, ठीक है, एक छोटे से यहाँ पे कॉलम में कर दिया, ठीक। ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विन लॉस कैसा हो रहा है, देखो इस पे ज़्यादा लॉस हो रही थी, यहाँ पे बड़ी सेल बना हुआ है, यहाँ पे हमारा कम हो रहा है तो यहाँ पे कम बना हुआ है। इस तरह से इसमें डेटा बना हुआ है, ठीक है। प्रोफेशनल लुक थोड़ा सा मिल जाता है इसमें, ठीक है, और फास्ट कंपैरिजन हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक। अब हम इसके आगे चलते हैं। ये हम तीनों इसको समझ लिया, अब आगे चलते हैं फिल्टर्स पे। फिल्टर क्या होते हैं, ठीक, हमने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में हमने इसको थोड़ा सा डिलीट, डेटा को हटाते नहीं है, इसको हम यहाँ पे बना के रखते हैं, सॉरी, इसको हम यहाँ पे बना के रखते हैं। हमारा डेटा थोड़ा सा अमाउंट्स की वजह से हमने अगेन 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 पेस्ट कर दिया, तो ये थोड़ा सा डेटा हमारा बड़ा हो गया ना। अब हम चलते हैं कि देखो स्लाइसर क्या होता है। स्लाइसर एक विजुअल फिल्टर होता है ना, विजुअल फिल्टर होता है। विजुअल फिल्टर का क्या मतलब होता है कि जो आप बटन्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में डेटा को अपने पिवट टेबल से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये पिवट टेबल के लिए ही होता है, ठीक। पिवट टेबल में काम करता है, बटन के थ्रू फिल्टर करता है ये डेटा को ईजिली फिल्टर कर देता है ये। फ़िल्टर्स क्या होता है, फ़िल्टर में हमारे डेटा को फ़िल्टर करने के लिए आसानी होता है इसमें, बहुत ईज़िली हम फिर डेटा को फ़िल्टर कर लेते हैं। अब फ़िल्टर का मतलब ये नहीं होता कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और होम टैब में आए, होम टैब में आने के बाद यहाँ से सॉर्ट एंड फ़िल्टर्स से जाके फ़िल्टर क्लिक कर दिया, सभी पे फ़िल्टर शो करने लगा यहाँ पे। देखिए अलग-अलग तरीके से। हम इस फ़िल्टर की बात नहीं कर रहे ना, इससे भी आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, अलग-अलग तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो पिवट टेबल के जो हमारा डैशबोर्ड बनता है, डैशबोर्ड बनने के बाद जब डेटा को फ़िल्टर करना होता है, उस समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो अभी हम ये डेटा हमारा बना हुआ है, अभी इसमें हम क्या करते हैं, पिवट टेबल को जनरेट करते हैं, ठीक। पिवट टेबल को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डेटा को अपने सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद हमारी ये डेटा थी, हम इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में आने के बाद पिवट चार्ट लिखा है ना, पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल, हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये हमारी मेन सीट हो गई और हमें न्यू वर्क सीट पे इस डेटा को शो करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक। हमने ये क्या किया, सीरियल नंबर को उसमें एक्सिस में डाल दिया, कार मॉडल को हमने फ़िल्टर पे कर दिया, कार मॉडल को हमने इसमें एक्सिस में डाल दिया, ठीक। ईयर को हमने इसमें डाल दिया, उसके बाद में हैंड को हमने फ़िल्टर में रख दिया, ठीक। उसके बाद एजेंसी को फ़िल्टर में रख दिया। टैग प्राइस को हमने उठा के वैल्यू में डाल दिया और फाइनल प्राइस को उठा के हमने इस वैल्यू में डाल दिया। अब इससे हमारा क्या समझ में आ रहा है आपको कि हमारा एक तरफ पिवट टेबल बन के तैयार हो रहा है और एक तरफ हमारा डैशबोर्ड बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये हमारा डैशबोर्ड हो गया और ये हमारा पिवट टेबल हो गया, ठीक।
अब इस पिवट टेबल में हम क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, फॉर्मेट पे आए, सॉरी डिज़ाइन पे आए, डिज़ाइन पे आने के बाद में हम थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, अच्छी लुक आएगी। तो हमने इसको डार्क सेलेक्ट कर लिया, डार्क सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें देख रहे हो आप कि हमारा पिवट टेबल अलग हो गया और हमारा डैशबोर्ड अलग हो गया। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम आते हैं अपने फ़िल्टर में, फ़िल्टर में आने के बाद क्या करते हैं, स्लाइस का यूज़ करते हैं। स्लाइस का क्या होता है यूज़, देखो हमने आपको बताया ना डेटा को सॉर्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ बटन्स, इन द हेल्प ऑफ बटन्स। अब देखिए सीरियल नंबर है, कार मॉडल है, अब हम चाहते हैं कि कार मॉडल शो हो, ठीक। हमने जो स्लाइसर लगाया अब कार मॉडल पे लगाते हैं, इसको टिक किया हमने, ओके किया। अब कार मॉडल हमारी अलग तरह से आ गई, देखो कार मॉडल के लिए हमारी स्लाइस अलग से बन के तैयार हो गई। क्या है, फोर्ज है, हुंडई है, हुंडई i25 है, हुंडई सोनाटा, मिनी कूपर एंड टोयोटा, ये हमारा हो गया, ठीक। हम अगेन इसको क्या करते हैं, अगेन हम जाते हैं अपने इंसर्ट टैब पे और वहाँ से फिर से स्लाइसर का यूज़ करते हैं। अभी उस टाइम हमने, सॉरी, स्लाइसर लेते हैं यहाँ से। अब उस टाइम हमने कार मॉडल लिया हुआ था, हम तर अलग अलग लेते हैं। हमने ईयर कार मॉडल ले लिया, उसके बाद ईयर ले लिया इसका, और हैंड ले लिया, और हमने टैग प्राइस एंड फाइनल प्राइस कंपैरिजन के लिए ले लिया, ठीक। हमने इसको इतना ओके कर दिया। अब हमारे इतने तरह से ये देखो हमारा स्लाइसर बनके तैयार हो गया। इन स्लाइसर की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा को फाइंड कर सकते हैं और इजीली, ठीक है। अपने देखो हमने छोट अब समझो कि हमने ऐसा क्यों बताया आपको, बहुत छोटा सा डेटा मेरे पास है, मतलब हमने हाफ सीट से भी हाफ सीट, मतलब बहुत 10-15 सीट की, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना है मेरे पास, 15-14 डेटा है हमारे पास। मैं इतने पे काम कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। लेकिन जब आप लॉट्स ऑफ डेटा, जब आपके पास 1000-2000 डेटा होंगे, ठीक है, 1000-2000, तो उसमें आपको ये हेल्प बनेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। या फिर आप डेटा एनालिस्ट में कहीं अकाउंटिंग का देख रहे हैं सारी चीज़ें, या फिर किसी कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह चेक कर रहे हैं, तो उसमें आपको डेटा फाइंड करने में बहुत ईजिली रहेगी, ठीक है। मार्केटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। तो उसमें हम टैग प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं अपने, जैसे टैग प्राइस हमारी कितनी है, 20,000 है। कार मॉडल हमारा यहाँ पे है 13 है, ये हमारा सारे अलग अलग मॉडल दिख रहे हैं ना, कार मॉडल हमारा आगे ना आगे, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और हैंड हमने फर्स्ट सेकंड हैंड पे क्लिक किया, सेकंड हैंड की देखो जितनी भी कारें होंगी वो हमें शो होने लग जाएंगी यहाँ पे, ये हमारे सेकंड हैंड की कारें हो गई। फाइनल प्राइस हम यहाँ से देख सकते हैं, फाइनल प्राइस हमारी 30 के है, 3 लाख है, और यहाँ पे क्या है, 3,50,040, सॉरी 3,05,040। हमने इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे आ गया, फोर्ड की आ गई ना, अलग अलग, ये देखो ये यहाँ पे दिखाने लगा ऑरेंज में और ब्लू में, क्या लिखा है, सम ऑफ टैग प्राइस एंड सम ऑफ फाइनल प्राइस। तो इस तरह से हमारा ये स्लाइसर वर्क करता है, जिसपे डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ना, अपने नीड के अकॉर्डिंग डेटा को यहाँ से हम सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा पिवट टेबल, और इसके बारे में एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने की नोट बना कर रखा हुआ है थोड़ा सा। उम, देखो इसका भी, स्लाइसर का यूज़ भी एक चीज़ देख लो आप, क्या होता है इसमें, मल्टीपल पिवट टेबल को एक साथ आप इसमें कंटेंट देख सकते हैं, एक साथ इसके सारे डेटा को चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में बहुत हेल्पफुल होता है, मैंने आपको ये बता ही दिया है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे सेल्स रिपोर्ट में, जैसे आपकी सिटी हो गए, प्रोडक्ट हो गए, सेल्स पर्सन हो गए। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि क्या चीज़ें कहाँ पे ग्रो हो रही हैं, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और स्लाइसर से क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का डेटा आप सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे टिक करके देख सकते हैं वहाँ पे। अब हम आते हैं अपने इंसर्ट टाइप के टाइमलाइन पे। टाइमलाइन हमारा क्या होता है, ठीक है, यूज अ टाइमलाइन टू फिल्टर, देखिए क्या लिखा है, यूज अ टाइमलाइन टू फिल्टर डेट्स इंटरेक्टिवली, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डेट वगैरह को फिल्टर करते हैं। अब इसका मैंने जो की नोट बना के रखा हुआ है, मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा, आप ध्यान से सुनिएगा। टाइमलाइन एक डेटा बेस्ड होता है, ठीक है, एक डेट बेस्ड फिल्टर होता है, ठीक है, जो सिर्फ पिवट टेबल के साथ काम करता है, ये सिर्फ पिवट टेबल के साथ काम करता है। अगर हम अपने नॉर्मल डेटा के साथ काम करना चाहेंगे तो नहीं काम कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ हमारा ये पिवट टेबल के साथ हमारा ये वर्क करता है, ठीक। इसका यूज़ क्यों करते हैं, जैसे हम डेट के अकॉर्डिंग इसमें हम डेटा का एनालिसिस चेक कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि हमारा किस डेट के अकॉर्डिंग कहाँ पे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, कहाँ पे लॉस हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली डेट को हम चेक कर सकते हैं, टाइम पीरियड को ईजिली हम वहाँ पे देख सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, डेटा को फिल्टर करने में वेरी बहुत इजी होता है, ठीक है, विजुअल एंड इंटरेक्टिव इफेक्ट पड़ जाता है, और हम अपने डेटा को ऑन टाइम, डेट के अकॉर्डिंग, क्वार्टरली, मंथली, हाफ, ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं डेटा को। बिजनेस रिपोर्ट बनाने में बहुत ईजी हो, बेटर टाइम ट्रेंड्स के एनालिसिस के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, बाकी इसमें कुछ खास होता नहीं है।
अगर आप डेटा एनालिस्ट में हैं तो उसके लिए आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब एक थोड़ा सा कंपैरिजन देख लीजिए स्लाइसर और टाइमलाइन में क्या होता है। देखो स्लाइसर जो होता है ना, टेबल एंड पिवट दोनों के लिए काम करता है, और टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, कैटेगरी हो गया, इन सब पे फिल्टर कर सकता है यूज ऑफ बटन, ठीक है, बटन का यूज करके, जैसे हमने अभी आपको फिल्टर में स्लाइसर में दिखाया हुआ था। टाइमलाइन का क्या होता है, ये सिर्फ पिवट टेबल में काम करता है, ठीक। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अपने हम मेन सीट पे चलते हैं। यहाँ से हमने डिलीट कर दी, हमारी मेन सीट हो गई। अब हम इसमें लिंक देखते हैं, जो इसे बहुत सी इजी चीज़ें होती हैं। लिंक क्या होता है, जैसे हमने अभी इस बैंगलोर पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया, ठीक है। अब बैंगलोर पे हम कौन सा लिंक देना चाहते हैं, जो कोई भी पर्सन इस पे क्लिक करे और वो ओपन हो जाए, ठीक है। हमने सिटी पे बैंगलोर पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक। यहाँ पे हम आके लिंक पे क्लिक किए और हम यहाँ पे लिख देते हैं www.bangalore, नहीं नहीं, हम यहाँ पे टोयोटा डालते हैं, TOYOTA, toyota.com। हमने यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया। ओके करने पे क्या हुआ, बैंगलोर पे हमारा क्या हो गया, एक लिंक क्रिएट हो गया, और किसी भी लिंक हमारा नहीं हो, और हमारे नॉर्मल टेक्स्ट है, बट हमारा बैंगलोर क्या हो गया, एक लिंक हो गया ना। अभी हम इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद में ये हमारे ब्राउजर पे जाएगा। अब ब्राउजर पे जो हमने एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पे ये देखो टोयोटा की वेबसाइट ओपन होके आ गई। ये टोयोटा की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक। इस तरह से हम इसमें लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल के। जैसे हम मुंबई पे करना चाहते हैं कंट्रोल के, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं www.मुंबई। मुंबई नाम से कोई अगर वेबसाइट होगी तो ओपन होकर चली आएगी, ठीक। हमने इस पर क्लिक किया, अब मुंबई के खुल के आ जाएगा mumbai.com। एक मिनट होल्ड करिएगा आप लोग, देखिए क्या हो के आता है। क्या लिख के आया है, द डोमेन mumbai.com इज फॉर सेल, क्लिक हियर टू लर्न मोर। देखिए जो मुंबई है ये अभी किसी ने असाइन ही नहीं किया हुआ है, ठीक। मुंबई नाम से कोई वेबसाइट ही नहीं है। मुंबई तो एक हमारा स्टेट हो गया। अब इस नाम से अगर कोई वेबसाइट होती थी, वेबसाइट ओपन होकर आ जाती। तो इस तरह से हमारा लिंक क्रिएट होता है। इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब पे, होम टैब पे आने के बाद में हमने क्लियर किया, क्लियर क्या कर दिया, क्लियर हाइपरलिंक्स। ये हमने क्लिक कर दिया तो हमारे नॉर्मल टेक्स्ट में आ गए। हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिपबोर्ड में जाके फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया और हमने इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो हमारी नॉर्मल की तरह टेक्स्ट हो गया। और फिर से अपने इंसर्ट में आते हैं। लिंक आप लोग समझ गए। कमेंट क्या होता है, कमेंट को हमने जैसे मान लीजिए मैंने बैंगलोर महाराष्ट्र को हमने लिया और राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमने न्यू कमेंट, यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक किया हमने, देखो लिख के आ गया कि आप क्या कमेंट देना चाहते हैं, ठीक। यहाँ से हम कमेंट दे सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये हमारी एक टेक्स्ट बॉक्स हो गई ना, ठीक है। और हमने इंटर कर दिया और ये हो गया हमारा। इसको हम कहीं से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो इस तरह से, ठीक। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ की नोट बनाने में होता है। अगर आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं, जैसे आपकी स्टिकी नोट होती है, वैसे आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत बहुत मेन डेटा के लिए काम कर रहे हो तो। हेडर एंड फुटर क्या होता है, हेडर एंड फुटर में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कुछ, हमने हेडर में यहाँ सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, माई नेम, और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक। हेडर में जैसे ही क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आ गया ना। अब हम माई नेम की जगह कर देते हैं हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अभी अपने पेज में हम जाके देखते हैं, देखो सॉरी इसमें नहीं आएगा, हम इसमें दिखाते हैं। देखो इस तरह से हेडर में हमारा इस तरह से आने लगा डेटा ना। ये फुटर का ऐड कर देंगे तो फुटर में डेटा आने लगेगा। हेडर फुटर का यूज़ ही होता है। जैसे अब इसमें क्या होता है, आप जब कॉलेज के किसी बच्चे का रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं, मार्कशीट वगैरह तैयार करते हैं, तो उसमें हेडर फुटर का आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे हेडर फुटर का यूज़ बहुत होता नहीं है, बस इसमें दिया हुआ है। अपने नॉर्मल डेटा पे आ जाते हैं, ठीक है। हेडर फुटर के बाद हमारा वर्ड आर्ट हो गया। वर्ड आर्ट में क्लिक किया और हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट करके एडिट करके दूसरा टेक्स्ट दे दिया, हाय आई एम डेस्कटॉप, दे दिया। यहाँ पे बाहर आ गए। अब इसको देखो इस तरह से अपना कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। बस हिंट के लिए होता है, आप हिंट दे सकते हो, यूज़ कर सकते हो इसको। फिर इंसर्ट में आगे आते हैं, सिग्नेचर एंड लेआउट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि माइक्रो क्या लिखा हुआ है पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन या फिर ऐड सिग्नेचर सर्विस। अगर आप किसी चीज़ पे, जैसे इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इस पे अगर डिजिटल सिग्नेचर वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम सिग्नेचर अपना अपलोड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस तरह से हम होता है इसमें। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आप समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि जैसे अब इसमें कुछ है, हमने इसको सेलेक्ट किया
और ऑब्जेक्ट जो इस हमारे एक्सेल में फीचर नहीं है, हम एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड या फिर एमएस पावर पॉइंट से लेना चाहते हैं, तो वहाँ से हम जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब हम चाहते हैं कि हमारे में, आपको दिखाते हैं, छोटा सा व्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो के आएगा, जो फीचर एक्सेल में नहीं है वो हम अब पावर पॉइंट से लेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे देखिए एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे ही हमारा पीपीटी का ये ओपन हो गया है, ठीक है। अभी इसमें हम देख के लेके बताते हैं आपको। जैसे हमने ये डिज़ाइन लिया, डिज़ाइन में हमने ये डिज़ाइन ले लिया, अब ये डिज़ाइन हमारा ओपन हो गया, आ गया, देखो। ये इस तरह से है, हमारा ये डिज़ाइन बन के आ गया। अब हम इससे ले लिया, यहाँ से हम अपना कोई भी डिज़ाइन वगैरह, ठीक है, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अभी हम देखते हैं इसमें क्या बचा हुआ, हमारा इक्वेशन बचा हुआ है एंड सिंबल्स बचा हुआ है। इक्वेशन का यूज़ बहुत बहुत ही कम होता है, जब आप मार्कशीट वगैरह बनाते हैं, फिर किसी बच्चे का डेट शीट वगैरह तैयार करते हैं, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी सिंबल का यूज़ होता है हमारा इसमें, ठीक है, सिंबल का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तरह तरह के सिंबल दिए हुए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ड्रैगन देख सकते हैं, करेंसी सिंबल्स दिए हुए हैं, ये अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ से देख सकते हैं, कैसे कैसे स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर आपको बताएंगे ऑन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज हम वीडियो बना के उसको बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।